हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज से हम आईपीएस पढ़ने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको एक एक वीडियोस के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे एंड अपन अच्छे से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है आईपीएस का, सो ये आपका सिलेबस है। एंड मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जितने भी ब्रांचेस हैं उनका जिनमें भी आपका आईपीएस लग रहा है या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक लग रहा है, तो आपका सिलेबस जो है वो सेम है। सो ठीक है, सो हम यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट एरिया कवर करेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे एंड देन हम फिर देन हम क्या करेंगे, देन हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5th यूनिट हम करने जा रहे हैं जो कि आपका है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सो चलते हैं नोटपैड पे एंड ध्यान से समझिएगा। एंड जहाँ पे भी समझ में नहीं आया प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आया है। अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो पहला है एंड आपको मैं ये सारे नोट्स भी दूंगा, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यूनिट नंबर कौन सा है हमारा? यूनिट नंबर है 5। ठीक है, नेम क्या है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक। ठीक है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक। तो देखो इसमें पार्ट वन, देयर आर टू पार्ट। ठीक है, तो हमारा पार्ट वन में क्या है? पार्ट वन में आता है हमारा क्या, यहाँ पे अपन को कर्व फिटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन में क्या, कर्व फिटिंग। तो ये हमें क्या पढ़ना है? कर्व फिटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कर्व फिटिंग क्या होती है? इसके दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है आपको मालूम होगा कि फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन, फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन, फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन। आपने रिग्रेशन में पढ़ा होगा, लीनियर रिग्रेशन में y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी, बी सी या बी एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एंड दूसरा इसका क्या है? दूसरा है सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए। सो सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो गई फिटिंग फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए। एंड ये हो गया हमारे किस लिए? सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बाकी अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, सो हाँ अब बात करते हैं। ये दो चीजें हो गई, आपको ये दो चीज समझ में आ गई। पार्ट वन में हमें क्या पढ़ना? कर्व फिटिंग पढ़ना। एंड पार्ट नंबर टू क्या है? तो देखो पार्ट नंबर टू 5th यूनिट का अप्लाइड स्टैटिस्टिक का पार्ट नंबर टू क्या है? इसमें आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ना है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपको पार्ट टू में क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें कितने टाइप की चीजें आएंगी? इसमें 5 टाइप की चीजें आएंगी। ठीक है, पहला क्या है हमारा? लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, सिंगल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि बहुत जल्दी में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शन। फिर आता है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सारी चीजें मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। ये देखो, आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका कर्व फिटिंग का इतना हो गया। ठीक है, पहला है आपका लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, फिटिंग फॉर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, एंड ये आपका क्या है? सिंगल प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंगल प्रोपोर्शन। देखो, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन एंड डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आप क्लियर हो गए हो। तो आपको कितने पढ़ने? 5 पढ़ने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। सो आप लोग देख लीजिएगा। एंड अब मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सीधे आपको किस चीज में पढ़ रहे हैं अपन? इसमें कितनी चीजें हैं? 5 चीजें, 3, 4 एंड 5। तो आपने देख ली। अब हम चलते हैं किस पे? कर्व फिटिंग की ओर। ठीक है, ठीक है, कर्व फिटिंग। तो यहाँ पे आता है अपना कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग। ठीक, तो कर्व फिटिंग में जैसे ही हम आएंगे तो हमें देखो, कर्व फिटिंग क्या होता है? कर्व फिटिंग मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारा कर्व फिटिंग होता है, तो कर्व फिटिंग मींस एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज दैट वी हैव गिवन n वैल्यूज दैट x1 x2 x3 से लेके xn तक है। तो यहाँ पे जो हमारा n होगा, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x एंड
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी y1 y2 y3 एंड yn तक होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा yn होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y डिपेंडिंग ऑन x। वी ट्राई टू फाइंड द कर्व दैट सेव्स एज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कर्व y इज इक्वल टू fx। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब हम जो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। तो देखो, तो अब पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इसको हम रब कर दें क्या, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो सो क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखो अब आप कैसे पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना, तो देखो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आ गया एंड फाइंड द स्ट्रेट लाइन फॉर वेस्ट फिट। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेस्ट फिट। तो आपको ऐसा ना सीधा सीधा बता दिया कि भाई आप क्या करो कि हमें आप अपना एक वो बना के दो, क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मतलब आपको बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड क्या करना, आपको स्ट्रेट लाइन फाइंड करना फॉर बेस्ट फिट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अब अभी ये पूरा पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास फॉलोइंग डेटा क्या है, एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स एंड वाई। तो हमारा जो पहली वैल्यू है 1 के लिए कितना दिया गया, 14 14, फिर आपका 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके नीचे 2 के लिए 27, 3 के लिए कितना 40 एंड 5 के लिए 4 के लिए 55 एंड 6 के लिए कितना 68, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व तो सॉल्यूशन आता है सॉल्व। तो देखो हमारे पास क्या है, मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, देन फिर अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट द, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सभी लोग मेरे साथ बोलो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पे आता है, सेकंड पे क्या आता है, अब सेकंड जो हमारा स्टेप है वो क्या है, वी आर नोन। तो देखो वी वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट द नॉर्मल इक्वेशन, वी नो दैट द नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन, अब यहाँ पे आप क्या कर देना कि जो आपका ये इक्वेशन है ना ऊपर वाला, इसमें आपको ये आप क्या बोल सकते हो उसको, जो आपका समीशन है ये, इसका इंटू करना है, ठीक है। आप इसका इंटू कर देंगे कि दोनों साइड, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन में आपको क्या देगा, सेकंड इक्वेशन में आपको क्या देगा, ऊपर देखना पड़ेगा हमें इक्वेशन, हाँ, y इज इक्वल टू, ए के साथ हम किसका इंटू करेंगे, n का इंटू करेंगे, ठीक है, प्लस b और x, ठीक है। तो ये देखो ये जो इक्वेशन होगा आपका, ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, दैट्स वाई आपको समझ नहीं। फिर हमें क्या करना है, x के साथ हमें क्या कर देना, इंटू कर देना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, समीशन x प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा थर्ड। अब सारे डाउट्स यहाँ पे है कि भाई हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, भैया सीधी सीधी बात है, भैया समझ नहीं आया, पहले हमें समझा दो। तो भैया पहले समझ लो, देखो ये वर्किंग रूल्स में कहते हैं अपन कि जैसे अपने पास लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमें क्या करना है, जो हमें नॉर्मल इक्वेशन बनाना होता है, तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y और x में हम किसका इंटू करते हैं, तो देखो पेन चेंज करना था, देखो y और x में हम समीशन का इंटू करते हैं, ठीक है, पहला रूल समझना, ठीक है। और जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हमारे पास क्या, n के साथ किस, सॉरी कांस्टेंट क्या, a के साथ हम किसका इंटू करते हैं, n का, ठीक है। फिर हमें इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा, इक्वेशन सेकंड मिलने के बाद हमें उस इक्वेशन में किसका इंटू कर देना, x का। तो जो हमें ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिला है, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड
एक्स। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड कर दिया एक्स, तो हमें ये इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो आपका क्या है, जो आपका मतलब स्ट्रेट लाइन के जो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट के साथ आपको क्या करना है, इनटू करना एक्स का, सॉरी एन का। एंड जो आपके एक्स एंड वाई होंगे, एक्स एंड वाई के साथ आपको किसका इंटू करना है, इसका इंटू करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ये आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी आई होप। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब बाय द टेबल, अब हमें क्या बना लेनी है, टेबल जो हमारा थर्ड नंबर पे है। ठीक है, थर्ड नंबर, तो एक एक्स की टेबल बनेगी। ठीक है, एक वाई की टेबल बनेगी। ठीक है, और एक सबमिशन एक्स स्क्वायर की टेबल बनेगी। एंड एक्स, सॉरी वहां पे दिखेगा नहीं, एक बनेगी एक्स सबमिशन एक्स वाई। अब भैया ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे को ड्रॉ कर लेने दो। तो अब भैया ये कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में देखनी पड़ेगी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो भाई, पहली वैल्यू क्या होगी, सबमिशन वाई, तो ये हमने यहाँ पे वाई ले लिया। ठीक है, एक्स एक्स ले लिया, एक्स वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। दैट्स वाई अपन ने ये सारी चीजें लिखी। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, ये डेटा से उठाना है। 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। इसकी क्या है, 14, 27, 40, 40 के बाद 55, 55 के बाद 68। अब हमें एक्स समीशन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स में एक्स का इंटू कर दो। तो 1 1 जा 1, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये निकल आया। ठीक है, अब एक्स वाई कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई का इंटू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक्स एक्स और वाई, ये जो टर्म है, एक मिनट, ये टर्म और ये टर्म का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 14 1 जा क्या होगा, 14, 70, 27 2 जा 54, so 72 जा 27 2 जा 24, 43 जा 120, और 55 4 जा 220, 220, और फिर क्या आता है 5 65 68 5 जा 340। तो ये आ गया। ठीक है, ये सारा डेटा हो गया। अब इसका सबमिशन निकालना, मतलब सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना, तो इसका क्या निकलेगा, सबमिशन एक्स इज इक्वल टू सबमिशन वाई इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब भाई इसका जोड़ो, तो क्या हो गया, वन, इसका ऐड करो, 1 2 3 3 3 जा 6 6 6 4 जा 14, 6 4 6 6 4 10 10, और 5 15, ये 15 हो गया, 14 27 41 41, 41 41 और 41 और 40, 41 एंड 40 80 81, 81 एंड 5 5, तो यहाँ पे 6 6, 8 4 12 13। ठीक है, और 68 जोड़ दोगे तो 8 6 14, कैरी लगाई 8 14, कैरी लगाई 1, 6 4 9 10, 204। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 224 024। ठीक है, 024 होगा। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो प्लीज आप कैलकुलेटर से कर लेना। मैं कैलकुलेटर से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 एंड 4 9 5 5 5 4 5 और 4 14, 9 4 सॉरी 9 4 13 14 14 और 16 14 16 30 30 25, 30 और 25 कितने होगा, 55। तो ये क्या हो गया, 55। ठीक है, 55 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 14 20 54 120 220 340, ये कितना हो जाएगा, 748। तो ये हमारे सबमिशन निकल आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सुनो, अब जो हम हमारा जो वैल्यू है, अब जो हमारी जितनी भी वैल्यूज निकल आई हैं वो हमें कहाँ पे पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड पे। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें हमें अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारा वैल्यूज क्या थी, पुट पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना। तो हमारी क्या थी, सबमिशन वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सबमिशन एक्स, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 204 थी सबमिशन वाई की, आप याद रखिएगा, मेरे को याद है। इसकी क्या थी, 5 थी ए। ठीक है, एन 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 कैसे पता चला, नंबर ऑफ टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म 5 है। ठीक, ठीक है, तो अब आपका ये हो गया। एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो तो दिखता जाए। हाँ, तो अब सबमिशन एक्स की क्या थी, 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, और बी की कोई वैल्यू नहीं। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब ऐसे ही हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड
इक्वेशन थर्ड क्या है, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 748 इज इक्वल टू ए के साथ क्या रहेगा 15 ए के साथ 15 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 55 बी। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा फिफ्थ, ये 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब डायरेक्ट लिखो ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को छोड़ के अपने कैलकुलेटर पे आपको वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आपको अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेना है एंड मोड सेटअप पे जाना है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 8 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। मैट्रिक्स हो गया, आपका टेबल हो गया, इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स, बेस एंड स्टेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। आपको इक्वेशन पे टैप करना जो कि 5 है। यहाँ पे बहुत सारे मोड है, ए एन एक्स बी एन वाई, किस टाइप का आपका इक्वेशन है आपको वो फॉलो करना है एंड हमारा फर्स्ट टाइप का, तो हम फर्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे पुट करनी है आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ वैल्यू कैसे पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी एन, इसी फॉर्मेट में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, पहली इक्वेशन में 5, देन इक्वल, दूसरी वैल्यू b की हमारी क्या 15, देन इक्वल, अब हमारी c की वैल्यू क्या है 204, इक्वल, अब हमारे सेकंड जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन बनी है उसकी वैल्यू a की क्या है 15, b की वैल्यू 55 एंड c की वैल्यू क्या हमारे पास 748। एंड जैसे ही आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 68.5 मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आप चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे जैसा कि आप लोगों ने कैलकुलेटर पे देखा होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 एंड y की वैल्यू आ रही थी हमारे पास क्या 68/5। तो अब हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, तो कैलकुलेटर को ऑन किया हमने, तो 68 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा 13.6। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 13.6। तो 13.6 हमारी किसकी वैल्यू होगी, y की। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिल, सॉरी, तो x की वैल्यू हमें मिल गई अपनी 0 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 13.6। ठीक है, 13.6 मिल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब x एंड y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही थी। ठीक है, सो अब y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी y, सॉरी, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू क्या, a की वैल्यू हम क्या मानेंगे, यहाँ पे देखो जो x एंड y की वैल्यू निकले ना, तो आप इसको आप a इक्वल टू x कंसीडर कर सकते हो एंड b इक्वल टू 13.6 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और हमने x और y में लिया है, बट a और b हमारी इक्वेशन में। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, b की वैल्यू क्या निकली 13.6 और इंटू x, तो y क्या निकला है हमारा, y हमारा निकला है 13.6x, 13.6x एंड ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो जो हमको क्वेश्चन ने पूछा था, तो हमारा फाइनल आंसर निकल आया। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर था एंड आपको बॉक्स में पुट कर देना है एंड आंसर लिख देना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकला है, तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बाय by the method of least square find the straight line for west curve, तो ये हमारा क्वेश्चन था एंड हमने पहले इनको सॉल्व किया एंड ये सारी चीजें की एंड हमारे पास आंसर निकल के क्या आया, y इज इक्वल टू 13.6x। बाकी आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि भाई भैया पढ़ा रहे हैं आईपीएस तो पढ़ ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।